आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आत्मा के भेद। आत्मा इससे भी पिछले वाले वीडियो में हमने आत्मा को पढ़ लिया है और इसमें हम पढ़ेंगे आत्मा के भेद। आत्मा क्या होती है? आत्मा एक होती है। देखो, हम आत्मा को पहले पढ़ लेते थोड़ा सा। आत्मा एक होती है, पर उपाधि बेसिस के बहुत सारे भेद कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो आत्मा होती है विभु होती है। विभु मतलब वो सब कुछ जानने वाली होती है, सब जगह होती है आत्मा, ठीक है। और आत्मा कौन सा द्रव्य होता है? आत्मा हमारा छठा द्रव्य होता है। अगर आपने एक पहला श्लोक पढ़ा होगा ना, क्षय आदि निया आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। देखो, क्षय आदि में हमारे पास 5 महाभूत आ जाते हैं और छठा हमारे कौन सा आता है? आत्मा आता है। अगर एमसीक्यू में या जीपीटी में क्वेश्चन आ जाए तो आत्मा कौन सा कारण द्रव्य है, तो आप बोलो छठवां कारण द्रव्य आत्मा होता है हमारे पास। अब हम इसका देखेंगे, इसके भेद देखेंगे। देखो, आत्मा को कह रहा है कि अगर तर्क संग्रह के अनुसार देखें तो परमात्मा और जीवात्मा दो भेदों में भाग कर दिया गया है कि परमात्मा और जीवात्मा। और परमात्मा क्या होता है? परमात्मा शरीर असंख्यित होता है, मतलब परमात्मा को शरीर की जरूरत नहीं होती। जबकि जो जीवात्मा होता है इसको शरीर की संयुक्त होता है, मतलब शरीर की जरूरत होती है, ठीक है। फिर पहले हम परमात्मा को देख लेते हैं। देखो, परमात्मा में देखना था कि परमात्मा एक होता है और परमात्मा को ही हम ईश्वर बोलते हैं, ठीक है। और परमात्मा को जो पर्याय होता है परम पुरुष होता है। खुश सोचा ना, परम पुरुष कैसे? परमात्मा से जो यहाँ परम ले लिया गया इसको पर्याय बोल दिया परम पुरुष। और हमारे पास जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर को अतिवाहिक पुरुष बोलते हैं। और जबकि हमारे पास स्थूल शरीर को हम कर्म पुरुष बोलते हैं। ये इनके पर्याय भी बोल सकते हो आप। हमें परमात्मा देखना था। परमात्मा क्या होता है? जिसको स्वरूप की जरूरत नहीं होती, जो एक होता है, एक होता है, और जिसको हम परमात्मा को ईश्वर बोलते हैं, जिनका पर्याय है परम पुरुष। अब इसका एक श्लोक आया है, श्लोक आपको याद करना जरूरी है क्योंकि श्लोक इंपॉर्टेंट है। निर्विकारम परस्वात्मा सत्वभूत गुणे इंद्रिया चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। इसका क्या मतलब होता है कि जो परमात्मा होता है निर्विकार होता है। निर्विकार मतलब उसको कोई व्याधि नहीं होती, कोई इसको डिजीज नहीं होती, कोई रोग नहीं होते, तो निर्विकार होता है। यानी और सुख दुख से कह रहा है, सुख दुख से रहित होता है, ना सुख ना दुख, इनसे कोई मतलब नहीं होता। परसु आत्मा ये कह रहे हैं जो आत्मा होती है। सत भूत गुण इंद्रिया, सत मतलब मन हो गया, भूत भूतों के गुण, यानी भूत के गुण यानी पंचमहाभूत के गुण कौन कौन से होते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गुण, शब्द स्पर्श रूप, ये सब इसके गुण होते हैं। इंद्रिया इन सब से भी कैसा होता है? इन सब से भी रहित होता है, ठीक है। ये सब गुण इनमें नहीं होते, किसमें? परमात्मा में। चैतन्यम कारण, और जो परमात्मा है वो चैतन्य का कारण होता है। और नित्यो, नित्यो मतलब जो परमात्मा होता है, नित्यो मतलब हमेशा प्रेजेंट रहेगा, आज भी था, कल भी था, परसों भी रहेगा। दृष्टा, दृष्टा का मतलब वो जगत का दर्शक है, वो जगत को, हमारी सृष्टि को देखता है। पश्यति ही क्रिया, पश्यति ही क्रिया का मतलब ये है, वो कह रहा है कि वो कोई क्रिया नहीं करता, वो क्रिया को देखने वाला होता है। देखो, अब मैंने यहाँ पर श्लोक की हिंदी लिख दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ कि परमात्मा जो है निर्विकार होता है, सुख दुख से रहित होता है, मन पंच महाभूत भूत गुण और शब्द आदि इंद्रियों से युक्त होता है, चैतन्य का कारण होता है, नित्य आदि आदि और अनंत रहित होता है, दृश्य जगत का दर्शक होता है, क्रिया को देखने वाला होता है, परमात्मा की संख्या एक होती है, सर्वव्यापक होता है, सृष्टिकर्ता होता है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला होता है। अब देखो, अब देखेंगे हम जीवात्मा को। जीवात्मा का क्या बताया गया है? देखो, जीवात्मा में कह रहा है कि इसको आयुर्वेद के अनुसार, देखो आयुर्वेद ने कह रहा है कि 3 में, परमात्मा और जीवात्मा को 2 में, यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आत्मा के भेद अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, तो परमात्मा जीवात्मा बताना। अगर आपसे पूछ लिया जाए आत्मा के भेद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो आपको परमात्मा बतानी है और फिर सूक्ष्म शरीर बताना और स्थूल शरीर बताना है, यानी 3 भेद आयुर्वेद के अनुसार बताना है। देखो, अब जो जीवात्मा को 2 चीज में डिवाइड कर दिया गया, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? और दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर का अतिवाहिक पुरुष, और स्थूल शरीर का दूसरा नाम होता है कर्म पुरुष। देखो, अब सूक्ष्म शरीर का क्या मतलब होता है? सूक्ष्म शरीर का मतलब ये होता है कि जैसे देखो कि आप में कह रहा है कि जो आत्मा है, मतलब जैसे कि आप कोई मनुष्य है, उसमें कोई आत्मा है, मनुष्य मान लो, कोई भी लिविंग थिंग मान लो जिनमें वो आत्मा है, तो वो एक समय बाद वो मर जाएगा। और मरने के बाद जो आत्मा है, जब तक उसका दूसरा रूप, मतलब जो उसकी आत्मा है वो दूसरे किसी द्रव्य को ग्रहण ना कर ले, या दूसरी फॉर्म में ना चले जाए, या दूसरी योनि में ना चले जाए, तब तक वो एक ऐसे अन्य शरीर को धारण करती है, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मान लो एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कहने का मतलब ये है कि क्या कर्म, मतलब मनुष्य है, कोई लिविंग थिंग, ये हो गया। अब स्थूल शरीर से जैसे यहाँ से निकली है वो आत्मा। अब ये आत्मा कह रहा है कि एक ऐसे शरीर को धारण कर लेगी, ठीक है। कब तक धारण करेगी? जब तक वो दूसरे स्थूल शरीर में ना पहुंच जाए। और दूसरे स्थूल शरीर में मतलब कह रहे हो जब तक वो दूसरे रूप को धारण ना कर ले, ठीक है। तो वो होता है सूक्ष्म शरीर, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अतिवाहिक पुरुष। देखो कैसा, अब पहला इसका पॉइंट है पूर्व उत्पत्ति, मतलब पूर्व उत्पत्रम,
देखो पूर्व उत्पन्न मतलब से समझो कि इसका मतलब ये है, जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था तो जो प्रकृति थी उसके द्वारा हर एक प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ था, इसको बोलते हैं पूर्व उत्पन्न। फिर देखो अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ इसको, देखो पदार्थ की बुक से बताता हूँ कि पूर्व उत्पन्न का मतलब क्या होता है कि सृष्टि के जब प्रारंभ में प्रकृति के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग सूक्ष्म शरीर बना दिया गया था। यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी ना, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो सूक्ष्म शरीर है, देखो सूक्ष्म शरीर होता क्या है, देखो यहाँ तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सृष्टि की जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी ना, वहाँ से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है। फिर वो बोलता है असक्तम। असक्तम क्या होता है, सूक्ष्म शरीर शिला में भी प्रवेश कर सकता है, यानी सूक्ष्म शरीर शिला मतलब कह रहे पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है। भाई सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे सूक्ष्म शरीर वो किसी में भी जा सकता है। नियतम का मतलब क्या बता रहा है, सूक्ष्म शरीर नियत है, नियत मतलब हमेशा प्रेजेंट रहता है और यह सृष्टि उत्पत्ति से लेकर वहाँ पर तक रहता है। ठीक है, फिर आता है महद आदि सूक्ष्म परिणतम। देखो महद आदि का मतलब क्या बोला गया है, देखो महद हो गया, देखो महद मतलब क्या है, देखो अगर चरक के अनुसार देखो तो इसको महद बोलते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत को देखो तो इसे हम क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। तो महद आदि इसमें क्या क्या आ जाएगा, महद आदि में कह रहे हैं कि यहाँ पर महद आ जाएगा और अहंकार आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया आ जाएगा और मन आ जाएगा। देखो इसमें क्या बताया गया है, सूक्ष्म शरीर में 18 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। देखो 18 तत्व, और 18 तत्व किसने बताया था, 18 तत्व सांख्य दर्शन ने बताया था कि जो सूक्ष्म शरीर है वो 18 तत्वों से मिलकर बना था। और जो हमारा सृष्टि उत्पत्ति है वो कितने तत्वों से मिलकर बनी थी, अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन 25 तत्वों से मिलकर बनी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन कौन से, महत हो गए, अहंकार हो गया, महत से अहंकार बनता है, अहंकार से आगे जाके सात्विक और राजसिक मिलके हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिया बनाती है, 5 कर्म इंद्रिया बनाती है, एक मन बनाता है और इसमें 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं होती है। ठीक है, फिर आता है संस्कृत। देखो अब यहाँ पर संस्कृत से मतलब समझो, मतलब संस्कृत मतलब स्थूल से समझो कि एक स्थूल शरीर को त्याग कर रहे नए स्थूल शरीर को धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर निरुपभोगम। निरुपभोगम का मतलब ये है कि स्थूल शरीर का बिना यह भोग्यात नहीं होता, अंत यह बार बार स्थूल शरीर को धारण करता है। देखो निरुपभोगम का मतलब ये है, जो सूक्ष्म शरीर है कि सूक्ष्म शरीर जब तक स्थूल शरीर में प्रवेश करता रहेगा जब तक उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिल जाएगा। फिर होता है भावेर अधिवासितम। भावेर अधिवासितम का मतलब ये है कि बुद्धि में 8 भाव होते हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, वैराग्य। जैसे हमारे भगवान शिव थे वो भी वैराग्य थे। और ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, अनैश्वर्य। सूक्ष्म शरीर के 8 भाव होते हैं, मतलब ऐसे सूक्ष्म शरीर के 8 भाव होते हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर बुद्धि से युक्त होता है। मतलब सूक्ष्म शरीर के 8 भाव होते हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान। अब आगे देखते हैं, सूक्ष्म शरीर सभी योनि में प्रवेश कर सकता है। अब सूक्ष्म शरीर कैसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मर गया तो उस मरने के बाद उसमें से उसकी आत्मा निकलेगी और दूसरे में चली जाएगी, और जब तक उन दोनों का जो बीच का इंटरवल है तब तक वो जो एक ऐसे शरीर को धारण कर लेती है उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ठीक है, इस दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। जो सूक्ष्म शरीर है मतलब जो सूक्ष्म, उसको हम एक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। ये जीवात्मा के देहांतर गमन में सहायक है। ठीक, ये आपने बता दिया। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसमें क्या बताया गया है, संख्या दर्शन के अनुसार जो सूक्ष्म शरीर है वो 18 तत्वों से मिलकर बना है। महद, अहंकार, 10 इंद्रिया प्लस मन प्लस 5 तन्मात्राएं। ठीक है, लेकिन ये बताया गया केवल सूक्ष्म शरीर के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति में कितने तत्व थे, तो 25 तत्व की उत्पत्ति हुई थी। और आयुर्वेद के अनुसार 17 तत्व है। आयुर्वेद में देखो सेम यही माने है, महत भी, महत देखो बुद्धि, महत एक ही बात है, अहंकार और 10 ज्ञान इंद्रिय और मन यही माने। बस कह रहे संख्या दर्शन ने 5 तन्मात्राएं मान ली थी, और जबकि आयुर्वेद ने क्या माना था, 4 भूत माने थे, आकाश को नहीं माना था। किसमें, स्थूल शरीर में। अब हम बात करते हैं स्थूल शरीर मतलब ऐसा शरीर जिसमें चेतना हो। ठीक है, और उसको हम कर्म पुरुष बोलते हैं। भाई जिस शरीर में चेतना होगी तो वो कोई ना कोई कर्म करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कर्म पुरुष। जिस शरीर को हम देख सकते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। ठीक है, ये हर क्षण क्षीण होता रहता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कह रहे बच्चा कह रहा है वो वृद्ध हो जाएगा। फिर आत्मा प्लस पंचमहाभूत हमारे स्थूल शरीर को मिलकर बनाता है। जो पंचमहाभूत हो गए, पंचमहाभूत में आत्मा मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, स्थूल शरीर। धातु वैसे इसके अनेक प्रकार किए गए हैं। सर्वधात्वात्मक कुछ नहीं है, मतलब 6, मतलब 5 महाभूत प्लस आत्मा सर्वधात्मक हो जाएगा। और चतुर्वैसे तो मतलब हो जाए 24 तत्व, जिसमें आ जाता है 16 स्वीकार प्लस 8 प्रकृति आ जाती है। ये हो गए हमारे। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को फॉलो कर लें इस तरह की वीडियो के लिए।